राधारमण लाल की जय। श्री बिंदु माधव भगवान की जय। दो प्रकार के आनंद कहे गए। संसार में दो ही आनंद हैं। एक है परमानंद और एक है विषयानंद। विषयानंद हमको मिलता नहीं है, पर हम उसी के पीछे भागे रहते हैं। हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर वो मिलता कभी नहीं है और पूरा जीवन उसमें लग जाता है। सुबह शाम दिन रात भूख लगनी है और भूख की शांति के लिए सारे उपाय करते हैं और भूख शांत होती ही नहीं है। कितना आप कुछ भी कर लें, एक ही बार भूख शांत होती है तब आत्मा ही शांत हो जाती है। और सारे उपाय दिन हम जिंदगी भर करते रहे, क्यों? खाने का, क्योंकि भूख शांत रहे। और भूख शांत हो गई तो लोग रोने लग गए कि फलाने नहीं रहे। तात्पर्य यह है कि विषयानंद कभी मिलता नहीं है और परमानंद हमारे पास बराबर है और उसको हम लेते नहीं हैं। जो भी करे उसमें आनंद लें, ये संभव है, पर क्यों उसको स्वीकार नहीं करते। हम चिंता करते हैं कि इसका आगे क्या होगा, क्या फल निकलेगा, फल कैसा मिलेगा, इसकी बड़ी चिंता रहती है। पुराण की कथाएं हमको यही शिक्षा देती हैं, चिंताओं से बाहर निकलो, क्योंकि चिंता करते कि तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। इस चिंता का समाधान नहीं होने वाला। इस चिंता को छोड़ोगे और चिंतन करोगे तभी कुछ रास्ता निकलेगा, तभी कल्याण होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवता। कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी देवता की पूजा कर लो, परंतु शांति नहीं मिलेगी। जब तक समझोगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए देवता की पूजा भी करो, समझो, भगवान का पाठ करो, गीता पाठ करो, रामायण पाठ करो, समझो। समझोगे तो रामायण पाठ का वास्तविक आनंद मिलेगा। ये तो कबीर कह गए, पोथिन पढ़े जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कितने ग्रंथ पढ़ोगे? पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी, समझा नहीं तो सब बेकार हो गया। इसलिए पढ़ने से अधिक समझना आवश्यक है। इसी विद्वान कहते पढ़ो कम, समझो ज़्यादा। एक शब्द पढ़ लिया, उसमें विचार करते रहो कि इस एक शब्द से हमारा क्या कल्याण होगा। लोग पढ़े लिखे होकर के फिर नौकरी के लिए परेशान होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ? जो नौकर ही बनना था, नौकर तो आदमी ऐसे ही बन जाता रहा। बिना किसी योग्यता की भी नौकरी मिल जाती थी। तो इतनी बड़ी योग्यता लेके क्या फ़ायदा, नौकर ही बनना है। तो समझे नहीं, इसलिए नौकर बन रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है। इसलिए शुक्र जैसे महात्मा ये ध्यान का महत्व बताते हैं। भगवान की स्तुति में कहा गया, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान करो भगवान का, ध्यान करने से कल्याण हो जाएगा। भगवान कपिल देव भी अपने पिता को कहते हैं, आप मेरा ध्यान करिएगा। भगवान सब तरफ है, केवल ध्यान करने की आवश्यकता है। हम ध्यान करेंगे वो हमको हर जगह मिल जाएंगे।
इसी ध्यान से बड़ा कुछ नहीं है। तो हमको भैया हमारे पास कोई विग्रह पूजा करने को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास मन है, उस मन में भगवान का श्री विग्रह स्थापित कर ले, मन में ही भगवान की आराधना करें, तो वो भी भगवान को आराधना स्वीकार है। भगवान भागवत के अंदर कहते हैं कितनी प्रकार की मूर्तियां उद्धव जी ने पूछी कि आपके कितने विग्रह हैं। भगवान कहते हैं लोहमयी, मृदमयी, मनोमयी, द्रव्यमयी, जलमयी, रसमयी। तुमको जैसी मूर्ति पसंद हो वैसी पूजा कर लो। लोहे की मूर्ति में पूजा करनी है तो लोहे में पूजा कर लो। द्रव्य की, सोने चांदी पीतल के धातु में पूजा करनी है तो उसमें पूजा कर लो। कुछ नहीं है। मनोमयी, दारूमयी, लकड़ी में भी पूजा कर सकते हो। नहीं है कुछ भी तो मन में पूजा कर लो। मनोमयी, मन में बिठा लो। सबसे बड़ा मंदिर तो मन का है। बाकी सारे मंदिर तो मन से जो है समय में खुलेंगे बंद होंगे, पर मन का मंदिर एक बार खुल गया दोबारा बंद नहीं होगा। उसमें हर वक्त दर्शन होता रहेगा। भगवान गारंटी देते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको देखता है मैं उसको देखता हूँ, और वो मुझको देखता रहता है मैं उसको देखता रहता हूँ। इसके लिए भगवान को मन में बिठाने की आवश्यकता है। भगवान कपिल पिता कर्दम को मनोयोग का उपदेश करते कि आप मनोयोग को धारण करिए और उसी योग में मुझको हर वक्त देखिए। मैं आपको हर वक्त मिलूंगा, जहाँ देखेंगे वहाँ मुझको पाएंगे। भगवान कपिल की बात सुन के कर्दम मुनि तो परम यात्रा को निकल पड़े। अब आश्रम में केवल माता देवहूति और भगवान कपिल रह गए। भगवान कपिल को एक दिन देख करके माता देवहूति उनसे पूछती है, निर्विन्ना नितरां भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्तं मम प्रभो। तस्य त्वं तमस्वन्धस्य। हे नाथ, आप संसार के अज्ञान को दूर करने आए हैं। मैंने आपको गर्भ में धारण किया था, अतः आप मुझ पर अनुग्रह करिए, मेरे अज्ञान को नष्ट करिए। क्योंकि आपकी वास्तविक कृपा तो जन्म जन्मांतर के पश्चात मिलती है, जो मुझे सहज मिल गई है आपका दर्शन और नित्य आपको देखने का सौभाग्य, ये हर किसी को नहीं मिलता। मैं आपकी शरण में हूँ। अपने शरणापन मुझे अबला की रक्षा करिए। इस प्रकार से माता देवहूति प्रार्थना करती है। बाकी और जो कथा हुई है वह कल में होगी। श्री कृष्ण। बोलिए बिंदु माधव भगवान।